गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक जनरल प्रोग्राम देखेंगे। किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो डेसिमल नंबर हमारा है वो फ्रैक्शन पार्ट भी कंटेन कर सकता है। जैसे 12.56 ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर हो गया। अब इस 12.56 को किसी अदर बेस में जिसमें भी यूज़र चाहता है, अदर बेस का मतलब हो गया बाइनरी बेस, ऑक्टल बेस या हेक्साडेसिमल बेस। तो ये प्रोग्राम आपका जनरल डेसिमल नंबर का मतलब हो गया कि उसके अंदर डेसिमल पार्ट भी है, माने फ्रैक्शनल पार्ट भी है और होल नंबर भी। और एनी बेस का मतलब हो गया कि चाहे सेम नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप बताइए। तो आपका जो फंक्शन है जो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो फंक्शन उसको उस पर्टिकुलर बेस में, जिस बेस में आपने दिया है उस बेस में कन्वर्ट कर दिया। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अभी आप देखोगे कि प्रोसेस क्या होता है, मैनुअल प्रोसेस क्या होता है कन्वर्जन का। तो आपको फ्रैक्शनल नंबर को, डेसिमल नंबर के फ्रैक्शन पार्ट को किसी अदर बेस में यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप उस बेस से मल्टीप्लाई करते रहते हो। रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन इज डन। तो ये हुआ कि ये जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है वो कहाँ पर एंड होगा जाकर के, प्रोसेस कहाँ पर रुकेंगे, कहाँ पर। तो इसके लिए डेसिमल पार्ट को, फ्रैक्शनल पार्ट को किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिस बेस में, टारगेट बेस में आपको वो नंबर चाहिए, डेसिमल नंबर, उस टारगेट बेस के कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप उसको चाहते हैं। तो वो अभी आपका इनपुट होगा। और इन तीनों इनपुट की सहायता से, यानी कि पहले डेसिमल नंबर जो फ्रैक्शनल पार्ट को भी इंक्लूड करता है, दूसरा जिस बेस में उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, ये दूसरा इनपुट हो गया, और तीसरा इनपुट आपका टारगेट बेस के कितने डेसिमल प्लेसेस तक आप नंबर चाहते हो। ये तीनों इनपुट देने के बाद फंक्शन ऑटोमेटिकली आपकी स्पेसिफाई की हुई बेस और स्पेसिफाई किए हुए प्रिसीजन, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को प्रिसीजन बोलते हैं, तो उस प्रिसीजन में वो कन्वर्ट कर देगा। फंक्शन डिफाइन करने से पहले आपको मैनुअल प्रोसीजर बता देता हूं कि मैनुअली अगर हमें ऐसा करना हो तो कैसे करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 प्रोसेस में, 3 स्टेप में आपको काम करना है। पहला पार्ट है कन्वर्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेसिमल टू एनी बेस इक्विवेलेंट। जिस इक्विवेलेंट बेस में चाहते हो डेसिमल नंबर में, उस डेसिमल नंबर को आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला पार्ट आपका होगा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे, और डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको हम डेसिमल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करना होगा, और ये आपको बताया जा चुका है कि किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो जिस बेस में भी आपको कन्वर्ट करना होता है उस बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आते हैं वो हम राइट साइड में लिखते चले जाते हैं, और इस तरीके से जो रिमाइंडर बचते हैं उनको रिवर्स साइड में, यानी ऊपर से नीचे अगर आपने लिखा है तो नीचे से ऊपर कलेक्ट कर लेंगे तो हमको जो डेसिमल नंबर का इंटीग्रल पोर्शन है उसका एनी बेस इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यानी बाइनरी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट,
ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसका ऑक्टल, और हेक्साडेसिमल के केस में हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो पहला आपका स्टेप इसमें हो गया, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय बेस एंड स्टोर रिमाइंडर्स इन ए वेरिएबल। 1 बाय 1 करके हम उनको रिमाइंडर्स को स्टोर करते जाएंगे। उसके बाद जो आपका कोशंट आएगा उसको हम बेस से डिवाइड करेंगे कोशंट को, और इस स्टेप को तब तक करेंगे जब तक कि कोशंट 0 नहीं हो जाए। मतलब रिपीटेडली ये जो रिमाइंडर निकालने का काम करना है डिवीजन का, इसको तब तक करना है जब तक कि आपका जो कोशंट है, इंटीग्रल पार्ट है इनिशियली, वो 0 ना हो जाए। फाइनली इक्विवेलेंट जो रिमाइंडर्स आएंगे वो आपका रिवर्स हो जाएंगे सारे रिमाइंडर्स के जो स्टेप 1 में आए हैं। इस तरीके से आप डेसिमल नंबर को किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बचा फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल का किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर बाय बेस। किससे मल्टीप्लाई करें? तो जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शनल पार्ट अलग करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑक्टल इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इस तरीके से आपका यूज हो जाएगा। फिर आपका क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिजल्टेंट डेसिमल नंबर विल बी फर्स्ट डिजिट ऑफ फ्रैक्शन नंबर इन न्यू बेस। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट के पहले कोई नंबर आए। 2 के केस में 0 1 आएगा, 8 के केस में आप देखोगे 0 से लेकर के 7 तक आ सकता है, और 16 के केस में 0 से लेकर के 15 तक आ सकता है। तो ये जो इंटीग्रल पोर्शन है, हेक्साडेसिमल के केस में 0 से 15, ऑक्टल के केस में 0 से 7, और बाइनरी के केस में 0 से 1, 0 एंड 1, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का इक्विवेलेंट हो जाएगा डेसिमल का उस बेस में। और स्टेप 1 को यानी मल्टीप्लाई को करते जाएंगे फ्रैक्शनल नंबर को, जो आपका स्टेप 2 में डेसिमल पॉइंट के बाद आया है नंबर, केवल उस पार्ट को, डेसिमल नंबर से पहले जो है उसको इग्नोर करके रेस्ट को, और उसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन बोथ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट टू गेट नंबर इन न्यू बेस। कंबाइन का मतलब ए स्टेप में जो नंबर आया और बी स्टेप में इनको जोड़ देंगे तो हमको फाइनल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 आपके मैंने कहा, तो मान लीजिए n 6.243 लिया, ये डेसिमल नंबर का है, और k यानी कि प्रिसीजन ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल प्लेसेस इन न्यू बेस, वो मैंने कहा 3, और उसके बाद बेस आपकी मान लीजिए 2 है। बाइनरी के लिए आपको दिखाया है मैंने, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले ये जो पॉइंट है इसके पहले का जो है नंबर, ये आपका इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, जिसको ए में मैंने बोला है इंटीग्रल पार्ट। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, वो 6 हो जाएगा। तो इसको पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ 6 टू बाइनरी। अब बाइनरी में कैसे करेंगे, तो आपको बताया 6 को 2 से डिवाइड करिए। यहाँ पर आपको बताया कि डिवाइड डेसिमल नंबर बाय बेस एंड स्टोर रिमाइंडर। तो आपको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 0, और क्वोशंट क्या आया, 3। तो ये 0 आपका रिमाइंडर स्टोर कर लिया। अब जो क्वोशंट आया वो क्वोशंट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया ए का, डिवाइड द क्वोशंट बाय बेस। बेस हमारी क्या थी, टारगेट बाइनरी यानी 2। तो इस क्वोशंट को बेस यानी 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1, और क्वोशंट भी क्या आ गया, 1। फिर इस 1 को अगेन बेस टारगेट बेस से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आ गया, और क्वोशंट 0 आ गया। क्वोशंट 0 आते ही आपका ये पूरा जो ए पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट पर आइए। फ्रैक्शनल पार्ट में 2.43 था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 0.486। तो इसका पॉइंट के पहले जो होल पार्ट है ये इंटीग्रल पार्ट हो गया।
0। फिर बाकी जो बचा यानी 0.486 उसको यहाँ पर लिखा और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अगर 8 ऑक्टल में करना है तो यहाँ पर इंटू 8 हो जाएगा, और अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो इन सब की जगह 16 आ जाएगा। ये चेंजेस आपके हो जाएंगे। तो 486.486 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अभी भी 0.972 आया। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है? 0, तो उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद आपका क्या आया? ये पार्ट जो पॉइंट का बच गया इसको यहाँ उतारा 972। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.944। तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया? 1, तो वो लिख लिया। अब मान लीजिए 4 डिजिट तक चाहिए होता तो ये आपका 0.944, ये फोर्थ स्टेप में यहाँ पर हम लिखते 0.944 इंटू 2, और जो भी आता उसका इंटीग्रल पोर्शन यहाँ की तरीके से लिख लेते और आपका कर देते। तो इस तरीके से जो डेसिमल नंबर हमने किया था 6.243, उसका फ्रैक्शनल पार्ट का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 001। आप ये ध्यान देंगे कि जब आप डिवाइड कर रहे थे तो उल्टा रिमाइंडर कर रहे थे, यानी 110, ये आपका 6 का इक्विवेलेंट हुआ। लेकिन जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन किया तो उसमें इंटीग्रल पार्ट जिस ऑर्डर में आया, यानी पहले 0 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, तो उसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो 0.001 आपका हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या हो गया? कंबाइन द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 एंड 2। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 110 प्लस 0.001, ये आपका क्या हो गया? 110.001। अब इसी को आप प्रोग्राम के थ्रू करेंगे तो यहाँ पर एक फंक्शन मैंने बनाया डेसिमल टू एनी बेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फंक्शन है। इसमें आप देखोगे n नंबर बेस, जिस बेस में इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, और k अंडरस्कोर प्रीफिक्स यानी प्रिसीजन अप टू k डेसिमल प्लेसेस। तो पहला काम क्या हुआ? फेच द होल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। जैसे यहाँ पर 6 था तो उसको हमने क्या किया? n आप भेजोगे तो n आपका फ्लोट में होगा तो उसको इंट पार्ट करोगे तो इंट फंक्शन यूज कर लोगे तो उसका होल पार्ट आ गया। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा कि जो नंबर n है उसमें से उसका होल पार्ट घटा दो, तो 6.243 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कन्वर्जन ऑफ होल पार्ट टू एनी बेसिक टर्म। ये मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ए पार्ट वो ये है, दो वेरिएबल ये एस और रिजल्ट, दोनों को एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करा दिया। अब यहाँ पर एक वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, हेक्स वेरिएबल मैंने ले लिया है। ये वेरिएबल क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो 10 होता है उसको ए लिखते हैं, 11 होता है उसको बी लिखते हैं। तो जब हम कन्वर्ट करें और 10 कहीं आ जाए या 11 आ जाए तो हम 10 न लिख करके क्या लिखेंगे? ए। तो मैपिंग रिक्वायर्ड है। तो ए से एफ तक जो हेक्साडेसिमल के सिंबल्स हैं उनको हम रिमाइंडर से मैप करेंगे, यानी 10 रिमाइंडर आ गया तो ए, 11 रिमाइंडर आ गया तो उसकी जगह बी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? डेसिमल नंबर को किसी एनी बेस के बेस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? जब तक होल यानी कि जो इंटीग्रल पार्ट है 0 ना हो जाए। जैसा कि ए पार्ट में मैंने बताया, क्या किया? पहले होल नंबर का बेस से डिवाइड किया, वहाँ पर 2 से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर जो बेस आपकी ये पास हुई है इस बेस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? वो आर में कर दिया। उसके बाद क्या किया? अपेंडिंग रिमाइंडर टू एस आफ्टर प्रॉपर कन्वर्जन फॉर द बेस 16। क्योंकि मैंने आपको बताया रिमाइंडर 10, 11, 12, 15 तक आ सकता है। अगर आपकी बेस 16 है तो उसको मैंने कंडीशन के थ्रू चेक किया, इफ बेस इज इक्वल्स टू 16 एंड आर ग्रेटर देन 9, यानी कि बेस 16 है और रिमाइंडर 9 से बड़ा है, यानी 10 से 15 का है। तो क्या कर लिया? ये जो रिमाइंडर आया उसका करस्पॉन्डिंग सिंबल क्या है?
तो रिमाइंडर अगर मान लीजिए 10 है तो 10 की है, तो हेक्स वेरिएबल आपका डिक्शनरी वेरिएबल है, तो हेक्स आर जब लिखेंगे तो ये आर मान लीजिए 10 रिमाइंडर आया तो हेक्स 10 बन जाएगा, यानी कि 10 की के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ए है, तो ये हेक्स आर की जगह रिमाइंडर आर जो भी होगा 10, 11, 12, 13, 14, 15 में से उसकी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ रिप्लेस हो जाएगी। और फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, हालांकि वो पहले से स्ट्रिंग में है तो str फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया और इसको क्या कर दिया, s से कॉनकैटिनेट कर दिया। ठीक है, कॉनकैटिनेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको रिमाइंडर चाहिए, तो रिमाइंडर एक के बाद जोड़ते चले जाएंगे तो आपके रिमाइंडर स्ट्रिंग बन जाएगी। एल्स क्यों, कि अगर बेस 16 नहीं है या बेस 16 है और रिमाइंडर 9 से या 9 के बराबर या 9 से कम है, तो दोनों ही केसेस में सिंपली आपका जो भी रिमाइंडर आया है वो आपके स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और इस तरीके से आपका होल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो एक स्टेप हो गया, क्वोशंट को दोबारा इटरेशन में करना है, तो क्वोशंट निकालने के लिए होल नंबर को बेस से डिवाइड कर देंगे इंटीजर डिवीजन के थ्रू। ये डिवीजन इंटीजर है, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट इग्नोर कर देगा अगर क्वोशंट निकाल रहा होगा, और ये लूप इस तरीके से पूरा का पूरा आपका कर देगा। इस लूप को करने के बाद जो s वेरिएबल में आएगा वो रिमाइंडर्स होंगे, लेकिन रिमाइंडर्स आपके जैसे आपने डिवाइड किया वैसे आएंगे, उल्टा नहीं आएंगे। तो उल्टा उनको करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये आपका कोड है, रिवर्स द रिमाइंडर फाउंड अबव टू गेट फाइनल रिजल्ट। लेंथ ले ली, उसके बाद हर एक एलिमेंट के लिए हम इसको L-1 - i कह रहे हैं। तो मतलब मान लीजिए आपका जो कन्वर्टर है वो 5 डिजिट्स नंबर आया, तो ये आपका L5 हो गया, -1 4 हो गया, और शुरुआत में i मान लीजिए 0 है, तो 5 - 1 - 0 यानी क्या हो गया 4, तो S4 हो गया। और S4 क्या होगा, 5 लेंथ वाली स्ट्रिंग के लिए लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स होगी, तो सबसे पहले S4 आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में अभी तक कुछ नहीं है, रिजल्ट में आपका ब्लैंक था, तो यहाँ पर ब्लैंक प्लस S4, उसके बाद रिजल्ट में क्या बच गया S4। नेक्स्ट इटरेशन में I1 होगा, तो यहाँ I1 रखेंगे, S तो आपका 5 है, तो 5 - 1 - 1 हो जाएगा, तो यानी 3। तो अब S4 के बाद S3, फिर S2, फिर S1, फिर S0, और इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आपका जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा रिजल्ट वेरिएबल में जो होल पार्ट था वो आपका आ गया। इसके बाद इसमें मैंने एक डेसिमल प्लेस लगा दिया, अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद अब फ्रैक्शनल पार्ट को किसी भी बेस में बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल जिसमें भी आपको चाहिए करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर लूप चलाएंगे व्हाइल के प्रिसिशन, जब तक कि के प्रिसिशन ना आ जाए। मतलब के प्रिसिशन वेरिएबल में अगर 3 डिजिट दिया है तो जब तक 3 डिजिट्स ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस रिपीट करना है। क्या प्रोसेस है, फाइंड नेक्स्ट बिट इन फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में नेक्स्ट बिट यानी फ्रैक्शन में इंटीग्रल पार्ट क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को बेस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ और फ्रैक्शन में स्टोर कर लेना है। तो फ्रैक्शन इनटू स्टार, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कर लिया, यानी फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन इनटू बेस। तो जो भी बेस आप चाहिए उसमें मल्टीप्लाई होती जाएगी और आपका फाइनल फ्रैक्शन आता जाएगा। फिर उसमें भी जो इंटीग्रल पोर्शन है उसको int फंक्शन से एक्सट्रैक्ट कर लिया इस फ्रैक्शन वेरिएबल से। अब एक्सट्रैक्ट किया हुआ अगर 0 है, फ्रैक्शन अंडरस्कोर बिट, ये जो आपका इंटीग्रल पोर्शन है ये 0 है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया ये इंटीग्रल पोर्शन 0 है, ये 0 है, तो उसको यहाँ पर भी करेंगे। अगर 0 है तो क्या करें, रिजल्ट में सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेट में 0 अपेंड कर दें, जो ऊपर से आया पॉइंट के बाद 0 आना है तो आ जाएगा। अगर 0 नहीं है तो क्या करें, फ्रैक्शन को मॉडिफाई कर दो पहले, कि फ्रैक्शन में से जो इंटीगर पोर्शन था यानी फ्रैक्शन बिट थी वो हटा दिया, तो अब हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बचा। जैसे यहाँ पर हमने ये किया था कि 1.944 आया, तो इसमें से ये जो इंटीग्रल पोर्शन है 1, प्रोग्राम में फंक्शन में ये जो आपकी बिट्स आ रही हैं 1 0 0, ये आपकी फ्रैक्शन अंडरस्कोर बिट के अंदर है, और फ्रैक्शन
वेरिएबल ये है। तो फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन बिट माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका केवल फ्रैक्शनल पार्ट यानी 0.944 ETC वगैरह बचेगा। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट में फ्रैक्शन करने के बाद ये जो फ्रैक्शन बाइट बिट थी उसको कर दिया, और फाइनली इतना काम मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रल पोर्शन अलग करने के बाद प्रिसीजन को एक घटा दिया, माइनस इक्वल्स टू है, ये देखिए ये भी शॉर्ट हैंड किया, मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था तो हमको एक डेसिमल प्लेस, मतलब डेसिमल प्लेस के बाद एक डिजिट मिल गया तो इसको डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपका के प्रिसीजन की वैल्यू 0 हो जाएगा और उस केस में ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा, लूप कंडीशन, और लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने पर आपका सिंपली रिजल्ट में जो है उसको रिटर्न करा लिया, और इस तरीके से फाइनल आपका प्रोग्राम रेडी है। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए मैंने कहा था एक माई फंक्शंस मेन बनाना है, उसको इसमें यूज़ कर लेना है। कैसे किया है ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक और चॉइस बढ़ा दी, प्रिंट ये नया कन्वर्ट डेसिमल इनटू एनी बेस बाइनरी ऑक्टल डेसिमल। यहाँ पर मैंने होल डेसिमल नंबर लिखा था लेकिन यहाँ पर कर दिया डेसिमल नंबर, यानी यहाँ पर फ्रैक्शनल भी अलाउड है। बाकी सारे कोड एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। चॉइस अगर 5 है तो क्या करेंगे, फ्लोट के फॉर्म में, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस अलाउड हैं तो नंबर एंटर कर लिया। उसके बाद बेस रीड किया यूज़र से कि बेस क्या चाहिए, 2 फॉर बाइनरी, 8 फॉर ऑक्टल एंड 16 फॉर डेसिमल। फिर कितने डिजिट्स तक चाहिए वो प्रिसीजन कर लिया और सिंपली प्रिंट कर लिया माई फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर जो डेसिमल टू एनी बेस फंक्शन बनाया उसको कॉल कर लिया ये पैरामीटर पास करके, और इस तरीके से आपका हो जाएगा प्रोग्राम। आप देख लीजिए ये मेनू आ गया। 5 के अलावा सारे पहले से हो चुके हैं तो मैंने 5 किया। अब ये नंबर पूछा जो आपको अभी इलस्ट्रेट किया 6.243, उसको ही देख लीजिए। ये आपका 6.243 हो गया। फिर वो पूछेगा बेस, बाइनरी में इलस्ट्रेट किया तो बाइनरी आप देख लीजिए, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सपोज 3, तो ये क्या करेगा 110, ये देखिए आपका बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 1110.001। तो यहाँ पर भी आप देखोगे आंसर क्या आया 110.001, यही आउटपुट यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है। अगर फिर से किसी नंबर को आप करना चाहते हैं तो वही करिए, फिर 5 कर दीजिए। अगेन ये पूछेगा, मान लीजिए सेम नंबर को करना है से 6.243 और बेस हमको सपोज ऑक्टल करना है और नंबर ऑफ प्लेसेस 3, तो इस बार आप देखोगे 6.174 हो जाएगा। 6 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 ही आएगा, तो ये आपका आ गया। इसके बाद 0.243 को 8 से करोगे तो जैसा लग रहा है 0.24 है, तो 2 8 जा 16, तो 1 आपका इंटीग्रल पोर्शन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 आ गया। फिर आपका कुछ यहाँ पर बचेगा जो वो 0.6 करके बचेगा, और उसके बाद 0.6 समथिंग को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 56 और इस तरीके से कुछ उसमें ऐड होकर के 7 आ जाएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि ये सही है कि नहीं। अब इसको आप करिए, वेरीफाई करिए अपने अपने तरीके से। थैंक यू।